बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ एक महान संत अपने शिष्यों को ज्ञान और आत्मबोध की शिक्षा देते थे। लोग उन्हें महागुरु के नाम से जानते थे। वे केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने पर बल नहीं देते थे, बल्कि संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अपने शिष्यों को जीवन के विविध अनुभवों से गुजरने की प्रेरणा भी देते थे। गुरु के 3 प्रमुख शिष्य थे, सुरेश, रमेश और धीरज। ये तीनों ही स्वभाव और सोच में एक दूसरे से भिन्न थे। सुरेश शांत, धैर्यवान और विवेकशील। वो गुरु की हर बात ध्यान से सुनता और समझता था। रमेश चतुर और व्यावहारिक बुद्धि वाला, लेकिन कभी कभी गुरु की बातों को तर्क से परखने की कोशिश करता। धीरज जिद्दी, महत्वाकांक्षी और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित। वो अक्सर गुरु की सीख को नजरअंदाज करता। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है कि तुम केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि स्वयं संसार में जाकर जीवन के अनुभवों से सीखो। हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे, जहां तुम विभिन्न नगरों, संस्कृतियों और जीवन के अनोखे पहलुओं को देखोगे। इससे तुम्हें सही और गलत में भेद करने की बुद्धि मिलेगी। शिष्यों को ये सुनकर बहुत उत्साह हुआ। वे सभी तैयार हुए और गुरु के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कई महीनों तक वे अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहे। जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वे एक दिन एक अनोखे राज्य में पहुँचे। ये राज्य बाकी सभी राज्यों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने बाजार में एक अजीब बात देखी। हर वस्तु केवल 2 रुपये में बिक रही थी। भोजन 2 रुपये, वस्त्र 2 रुपये, घोड़ा 2 रुपये, सोना चांदी 2 रुपये, मकान और जमीन 2 रुपये। गुरु और शिष्यों को ये बहुत अजीब लगा। उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, गुरु भाई, यहाँ हर चीज का मूल्य केवल 2 रुपये क्यों है? दुकानदार हंसते हुए, महाराज, हमारे राजा ने ये नियम बनाया है कि किसी भी वस्तु का मूल्य इससे अधिक या कम नहीं हो सकता। इससे सभी लोग बराबर हैं, कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं। शिष्यों को ये सुनकर यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, लेकिन गुरु गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, कोई भी राज्य केवल इस नियम पर नहीं चल सकता। यहाँ अवश्य ही कोई न कोई समस्या है। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हमें ये राज्य तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये व्यवस्था जितनी आकर्षक दिख रही है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। सुरेश और रमेश ने गुरु की बात मान ली और उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन धीरज को ये राज्य बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, गुरु जी तो सन्यासी हैं, लेकिन मुझे यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ सब कुछ सस्ता है, मैं यहाँ रहकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता हूँ। धीरज बोला, गुरु जी, मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ। ये राज्य मुझे बहुत पसंद आया। गुरु जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये राज्य जितना अच्छा दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ की व्यवस्था में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन धीरज नहीं माना। उसने अपनी जिद पकड़ ली और वहीं रहने का निश्चय किया। गुरु ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अंततः गुरु और बाकी शिष्य राज्य छोड़कर आगे बढ़ गए और धीरज वहीं रुक गया। समय बीतता गया। धीरज इस राज्य में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता था और उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन राज्य में एक किसान की बकरी मर गई। किसान बहुत दुखी हुआ और राजा के दरबार में पहुंचा। किसान, महाराज, मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, बकरी कैसे मरी? किसान, महाराज, मेरी बकरी उस दीवार के गिरने से मर गई, जिसके सहारे वह बैठी थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जिसने ये दीवार बनाई थी, उसे दरबार में बुलाया जाए। मिस्त्री को दरबार में लाया गया। राजा,
तुमने दीवार सही से क्यों नहीं बनाई? मिस्त्री, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो बाजार से जो सामग्री खरीदी थी उसी से दीवार बनाई। सामग्री ही खराब थी। अब राजा ने दुकानदार को बुलाया और पूछा, तुमने खराब सामग्री क्यों बेची? दुकानदार, महाराज, मुझे जो सामान मिला मैंने वही बेचा। मेरी गलती नहीं है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया, दुकानदार को फांसी दी जाए। सैनिकों ने दुकानदार को पकड़ लिया और उसे फांसी पर चढ़ाने लगे। लेकिन समस्या आ गई। दुकानदार की गर्दन छोटी थी और फंदा बड़ा था। सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज, ये व्यक्ति फांसी के लायक नहीं है क्योंकि इसकी गर्दन छोटी है। राजा ने आदेश दिया, तो जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसकी गर्दन बड़ी हो। सैनिकों ने इधर उधर देखा और धीरज को पकड़ लिया क्योंकि उसकी गर्दन बड़ी थी। धीरज चिल्लाया, मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? लेकिन राजा के आदेश पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। राज्य के सैनिक धीरज को फांसी देने के लिए तैयार थे। भीड़ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोग धीरज को देखकर दुखी थे तो कुछ उत्साहित थे। धीरज सोच रहा था, अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती तो आज इस मुसीबत में नहीं पड़ता। ठीक उसी समय गुरुजी और उनके शिष्य उस राज्य से गुजर रहे थे। जब गुरुजी ने देखा कि धीरज को फांसी दी जा रही है तो वे तुरंत रुक गए। गुरुजी ने सिपाहियों से पूछा, क्यों इसे फांसी क्यों दी जा रही है? सिपाही ने बताया, महाराज के आदेश से, क्योंकि इसकी गर्दन फांसी के फंदे में सही बैठ रही है। गुरुजी तुरंत आगे बढ़े और धीरज के कान में कुछ कहा। इसके बाद गुरुजी ने राजा से कहा, महाराज, कृपया इसे मत मारिए, मुझे फांसी दे दीजिए। धीरज भी चिल्लाया, नहीं महाराज, मुझे फांसी दीजिए। भीड़ अचंभित हो गई। आखिर ये दोनों फांसी के लिए क्यों लड़ रहे थे? राजा को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम दोनों मरने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो? गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है। जो कोई भी आज फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग का राजा बनेगा। ये सुनते ही राजा का मन विचलित हो गया। स्वर्ग का राजा, ये सोचकर उसके भीतर लालच जाग उठा। राजा ने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे ही फांसी चढ़ना चाहिए। राजा मैं हूँ तो स्वर्ग का राजा भी मुझे ही बनना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस आदमी को छोड़ दो, मैं स्वयं फांसी चढ़ूंगा। सैनिक चौंक गए, लेकिन राजा के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता था। राजा ने अपना राजसी वस्त्र उतारा और खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। सैनिकों ने राजा के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और देखते ही देखते राजा की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लोगों की आंखों में अविश्वास था। अब सवाल उठा, अब राज्य का नया राजा कौन बनेगा? गुरुजी ने जनता से कहा, राजा तो चला गया, अब आपको एक नया और बुद्धिमान शासक चुनना चाहिए। राज्य के मंत्री और नागरिकों ने विचार किया और निर्णय लिया कि गुरुजी को ही राजा बनाया जाए। लेकिन गुरुजी ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, राज्य को एक न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, शासन करना नहीं। इसके बाद मंत्रीगणों ने मिलकर एक योग्य व्यक्ति को राजा चुना। अब राज्य में एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा आ गया। राज्य की नीतियां बदली गईं। अब हर चीज का मूल्य उचित था और राज्य के सभी लोग खुशहाल जीवन बिताने लगे। धीरज गुरुजी के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। धीरज कहने लगा, गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए इस मुसीबत में पड़ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने धीरज को प्रेम से देखा और बोले, बेटा, जीवन में हर चीज जो आकर्षक दिखती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती।
तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने विवेक से भी देखना चाहिए। धीरज ने प्रण लिया कि वह आगे से कभी लालच में नहीं पड़ेगा और हमेशा गुरुजी की सीख का पालन करेगा। इसके बाद गुरुजी और उनके तीनों शिष्य अपने आश्रम की ओर लौट गए। अध्याय 9, शिक्षा और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। बुद्धिमानों की बात माननी चाहिए। धीरज ने गुरु की बात नहीं मानी, इसलिए उसे परेशानी उठानी पड़ी। लालच का परिणाम बुरा होता है। राजा ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। हर आकर्षक चीज अच्छी नहीं होती। 2 रुपये की कीमत वाली दुनिया आदर्श लग सकती थी, लेकिन वह अव्यवस्थित थी। विवेक का उपयोग करें। जीवन में निर्णय लेने से पहले उसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। गुरु जी की यह यात्रा उनके शिष्यों के लिए एक अमूल्य सीख बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुरु और उनके शिष्यों की यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक जीवन का पाठ थी। उन्होंने देखा कि कैसे लालच व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। आखिरकार ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सही मार्गदर्शन ही व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ऑन